श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम काम दहन पर चर्चा करेंगे। आइए इस काम दहन की चर्चा का आप एक अंग बने और इस अद्भुत विस्मयकारी कथामृत का पान करें, प्रभु की कृपा प्राप्त करें। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि शिव जी के पुत्र द्वारा मेरी मृत्यु हो। कितना चतुर है यह तारकासुर। वह जानता है कि शंकर जी समाधिस्थ हैं, अंतर्मुखी हैं, वे विवाह करेंगे नहीं। बहिर्मुखी वृत्ति वाले व्यक्ति सुख के लिए विवाह करते हैं। शिवजी क्यों करेंगे विवाह? न शिवजी विवाह करेंगे, न पुत्र होगा, न मैं अर्थात तारकासुर मरेगा। शिव समाधि बैठे सब त्यागी। सब त्यागी का अर्थ है सर्वारंभ परित्यागी। कोई संकल्प ही नहीं किया, सहज कोई इच्छा ही नहीं है। एक संत के चरणों में बैठकर किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज मेरी एक ही इच्छा है, केवल एक इच्छा है। संत ने कहा बोलो। बस एक इच्छा है, शांति मिले। महात्मा बोले शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को शांत करो। इच्छा ने ही तो अशांत किया है। चाह पूरी न हो तो दुख, चाह पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और चाह ही न रहे तो आनंद ही आनंद है। संसारी चाह की पूर्ति का प्रयास करता है। साधक चाह की निवृत्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। जब कोई चाह नहीं तब शांति ही शांति है। अच्छा, वैसे भी देखो, घर में कौन बैठता है जिसे कोई काम नहीं होता? उससे पूछो घर में क्यों बैठे हो, वह कहेगा कि कोई काम नहीं है इसलिए घर में बैठा हूं। तो जब कोई काम नहीं होता है तो व्यक्ति घर में बैठता है। इसी तरह जब मन में कोई कामना नहीं होती है तो मन भी घर में बैठता है, अपने आनंद स्वरूप में बैठता है, सहज सुख का आनंद अनुभव करता है। देवराज इंद्र से देवताओं ने प्रार्थना की, असुर से बचने का उपाय यही है कि शिव जी बहिर्मुखी हो, विवाह करें, पुत्र हो, तारकासुर मरे। लेकिन शिव जी की समाधि भंग करे कौन? कामदेव को बुलाया। अब कितना अद्भुत संकेत है। श्री राम के कारण समाधि लगती है और काम के कारण समाधि भंग होती है। वृत्ति को भीतर ले जाना श्री राम का काम है और अंतर्मुखी वृत्ति को बाहर खींच कर लाना काम का काम है। राम जी से विश्राम मिलता है। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अखिल लोक दायक विश्राम। राम जी का नाम ऐसा है, राम जी ऐसे हैं जो अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं। और काम क्या है? काम विश्राम हारी है। काम विश्राम हरण करने वाला है। इंद्र ने काम को बुलाया। काम ने आकर प्रणाम किया देवराज को। कामदेव बोला कि कोई काम हो तो बताओ। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हारा तो काम ही काम है।
कामदेव ने पूछा, समाधि भंग करनी है, किसकी करनी है, बोलो, मैं तुरंत जाऊंगा। देवराज ने कहा, भगवान शंकर की समाधि भंग करनी है। शंकर जी का नाम सुना तो काम घबरा गया, थर थर कांपने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, मित्र कैसी बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। काम ने कहा कि ठीक है, जाते हुए तो देख लोगे, पर लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए और मरे, शिव वियोथ ध्रुव मरण हमारा। लेकिन अगर इतना आग्रह है तो जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। परोपकार करना धर्म है, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। समाधि भंग करने जा रहे हैं और कह रहे हैं परोपकार करने जा रहे हैं, चलो लोकहित तो हो जाएगा। अच्छा, जब समाधि भंग शंकर जी की करनी थी तो औरों को परेशान करने का क्या कारण था? सारी सृष्टि में उथल पुथल मच गई। धरी न काहू धीर, सबके मन से हरेऊ। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है दिखावे की, दिखाएंगे दुनिया भर को कि हमारा प्रभाव देखो। पर शंकर जी को देखो, शिव ही बिलो की ससंग मारू। काम डरा, आम के पत्तों के बीच छिप गया और बाण चलाया। अच्छा, आप सब लोग इस बात पर थोड़ा विचार करें, यह आम के पत्तों के पीछे क्यों छिपा? काम को आक्रमण करना था तो सामने आता, यह आम के पत्तों के पीछे क्यों छिपा? मानो संकेत यह है कि काम जब जब किसी पर आक्रमण करता है तो किसी न किसी की आड़ से ही करता है, किसी न किसी की ओट से ही करता है। पर किसकी ओट ली इसने? आम की। यह कैसा सुंदर संकेत है कि काम जिसकी आड़ लेता है वह आम ही होता है, कोई खास नहीं होता। लेकिन काम के कारण आम भी खास लगता है। इसके पास 5 बाण हैं, विषम ऋषिक, जिनकी संख्या सम 9 हो। काम को आप कामना के अर्थ में देखें तो कामना भी 5 तरह से ही आक्रमण करती है। पंच विषय की वासना, शब्द की वासना, रूप की वासना, रस की वासना, गंध की वासना और स्पर्श की वासना, ये वासनाएं 5 हैं। यही तो हमारे हृदय में कामनाएं पैदा करते फिरते हैं। कुछ सुनने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा, कुछ चखने की इच्छा और कुछ छूने की इच्छा। बाण चला, बाण लगा। काम का बाण जिसे लग जाए तो जागा हुआ व्यक्ति भी सो जाता है, खुली हुई आंखें भी बंद हो जाती हैं। पर धन्य है भगवान शंकर, काम का बाण लगा तो छोटी समाधि संभो तब जागे। शंकर भगवान जाग गए। काम का बाण लगने से जो सो जाए वह जीव है और काम का बाण लगने से जो जाग जाए वह शिव है। शिव जी की समाधि खुली और आंखें खुली। आम को देखा, मेरे मन में क्षोभ हुआ, तो क्या इस आम की वजह से? इसे तो हमने पहले भी देखा था।
आम छाह करी मानस पूजा। आम की छाया में मन को लीन किए हुए थे श्री राम में, और चोट कर दी काम ने। मन बाहर आया और शिव जी जागे, चारों ओर देखा। इसका अर्थ है कि काम का आक्रमण होने पर अगर कोई जाग जाए, जागरण जीवन में आ जाए, तो मूल समस्या का ही समाधान हो जाता है। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया। एक अद्भुत बात है, लोग कहते हैं कि शिव जी ने काम को जला दिया। लगता है ऐसा? जलाना तो क्रिया है, और शिव जी में कर्तृत्व कहां? वे तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म में कर्ता भाव नहीं है। देखा, भगवान शंकर ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, चित्तवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शंकर जी ने किया नहीं, देखा। देखने से ज्ञान का नेत्र खुल जाए, काम जलकर नष्ट हो जाता है, छार हो गया, राख हो गया, त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। काम पत्नी रति आई रोई। भगवान शिव ने कहा, रति तुम्हारा स्वामी रहेगा, पर बिना शरीर का। रति बोली, मुझे कैसे मिले? तब शंकर भगवान बोलते हैं, और श्री कृष्ण की कथा भगवान शंकर सुनाते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। बचनु अन्यथा होई न मोरा। द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होगा। श्री कृष्ण के पुत्र रूप में तुम्हारा पति जन्म लेकर आएगा, तब तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने काम को रहने तो दिया, पर उस काम को श्याम से जोड़ दिया। कृष्ण तनय होई पति तोरा। रति तब तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। जीवन में या तो काम हो, जीवन में या तो काम हो, नहीं हो तो कामना भगवान से जुड़ने की हो। यह हमें ध्यान रखना है। जीवन में या तो काम हो ही नहीं, अगर हो तो जीवन में जो हमारी कामना हो वह भगवान से जुड़ने की हो। हिमाचल राज को समाचार मिला, काम दहन का समाचार सुनकर दुखी हुए। रति को वरदान मिला, यह जानकर प्रसन्न हुए, और देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, अब तो बनता है, अब तो लगता है कि बनता काम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने काम को जला दिया। अब वे विवाह क्यों करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। श्री ब्रह्मा जी देव मंडली सहित भगवान शंकर के पास पधारे। भगवान बोले, प्रभु पृथक पृथक तेहि किन्ह प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सबने प्रशंसा की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मेरे पत्रिका में कहते हैं, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकतिन देखी दीन कर जोरे। थोड़े में ही प्रसन्न हो गए, मुस्कुराए। कहु अमर आए के हेतु,
देवताओं, आगमन का प्रयोजन बताओ। अब देवताओं का साहस न हो कि कहें कि विवाह कर लो। ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने बहुत संयम पूर्वक शालीन ढंग से बात कही कि देवादेव सभी देवताओं के मन में एक इच्छा है, उस इच्छा पर हम अपने अगले भाग में बात करेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।